गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल आरके कॉम्पिटिटिव क्लासेस में फिर से स्वागत है। और आज मैं लेकर आ गया हूं एक नया और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, खास करके रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, जिससे एक क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना है 99%। वो कैसे? क्योंकि पिछला बार का जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था, मतलब कि 2015 का था, लेकिन भले सीबीटी 2016 और उसका सीबीटी 2, सीबीटी 1 2016, सीबीटी 2 2017 में हुआ था। तो सीबीटी 1 में बहुत क्वेश्चन पूछे गए थे, लगभग सेट में एक क्वेश्चन, और वो है घूर्णी समरूपता, रोटेशनल सिमेट्री, जिसको आप बोलते हैं रोटेशनल सिमेट्री, घूर्णी समरूपता। तो आज इसके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। और आप नए विद्यार्थी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप जान रहे हैं कि मैं आपको रेलवे, एसएससी और कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम करते हैं उसका मैथ बिल्कुल निःशुल्क फ्री में फ्री पीडीएफ के साथ 100% तैयारी करवा रहा हूं। इसके लिए आप जानते ही हैं कि प्रीवियस क्वेश्चन मैथ्स में पूरा 2700 समाप्त कर चुका हूं। इसके अलावा 3200 चल रहा है, जो 1000 लगभग क्वेश्चन हो गया। इसके अलावा 2500 का रीजनिंग चल रहा है, चैप्टर वाइज चल रहा है, एडवांस में टोटल चल रहा है। तो हमारे साथ ये पढ़ते रहिए। और इसी प्रकार से मैं आपको बीच बीच में नया नया टॉपिक, जो है तो छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावना, वो भी मैं लेकर आते रहूंगा। तो इसको एकदम बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि ये है क्या और इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। और पिछले बार जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो भी मैं प्रीवियस क्वेश्चन आपको यहाँ पे अवेलेबल करवाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आइए देखते हैं फुल कंसेप्ट रोटेशनल सिमेट्री या घूर्णी समरूपता। आपको पता है कि मैं जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं सबसे पहले उसके कंसेप्ट पे ध्यान देता हूं, कि दुनिया की कोई भी टॉपिक, कोई भी सब्जेक्ट का कंसेप्ट बेसिकली आपको पता रहेगा तो ट्रिक का निर्माण आप खुद ही कर सकते हैं। तो यहां पे पहले जानना होगा कि रोटेशनल सिमेट्री है क्या, और बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे विद्यार्थी पिछले दफा एनटीपीसी एग्जाम में छोड़ के आए थे। हालांकि इसमें 2 से 4 सेकंड का टाइम सिर्फ क्लिक करने में लगेगा। आंसर ऑनलाइन एग्जाम में बस वही टाइम लगेगा, देखते ही आप आंसर बना सकते हैं, लेकिन जानिएगा तब तो ये है छोटा टॉपिक लेकिन इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप यदि आप नोट्स कर लेते हो, कॉपी पेन लेके बैठते हो तो ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल क्लास की तरह फीलिंग करके पढ़िए, और आपको आता है तो आप अपने दोस्तों को जरूर बताइए, और साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए। तो यहां देख लीजिए, घूर्णी समरूपता है क्या, रोटेशनल सिमेट्री पहले जान लेते हैं। तो देखिए, जब किसी आकृति को, कोई भी आकृति, एरो हो, त्रिभुज हो, वृत्त हो, वर्ग हो, पतंग का घूर्णी समरूपता पूछता है, समांतर चतुर्भुज हो, समचतुर्भुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, कुछ भी कहता है, किसी भी आकृति को एक बिंदु पर स्थिर रखते हुए एक चक्कर मतलब 360 डिग्री, घूर्णी मतलब एक घूर्णन मतलब एक रोटेशन 360 डिग्री घुमाया जाए। एक ही बिंदु पर स्थिर रहते हुए, फिक्स रखते हुए 360 डिग्री घुमाया जाए, तो जितनी बार अपने प्रारंभिक स्वरूप में आता है, जितनी बार उस रूप में आ जाता है जिस रूप में पहले ही है, उसी रूप में, समरूप के मतलब ही समझ रहे हैं आप, उसे ही हम आकृति का घूर्णी समरूपता कहते हैं। और जिस कोण पर वह अपने प्रारंभिक रूप में आता है उसे आकृति का घूर्णी कोण कहते हैं। तो ये दो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हैं। घूर्णी समरूपता क्या है? तो किसी भी आकृति को एक बिंदु पर फिक्स रखते हुए, स्थिर रहते हुए, जब उसको हम एक चक्कर लगाते हैं 360 डिग्री, एग्जांपल से बताएंगे, तो जितनी दफा वह अपने समान रूप में आ जाता है, प्रारंभिक स्वरूप में आ जाता है, इनिशियल फेज में आ जाता है, तब जाके उसे हम घूर्णी समरूपता कहते हैं। और जितना डिग्री पर वह प्रारंभिक रूप में आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? घूर्णी कोण कहते हैं। यानी कहा जाए तो घूर्णी समरूपता में 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक घूर्णी का कोटि, या इसी को घूर्णी समरूपता भी कहते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि वर्ग का घूर्णी का कोटि क्या है, घूर्णी, समझिए कि उसका घूर्णी समरूपता ही पूछ रहा है, यानी इसको ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कहते हैं। कभी कभी पूछ देगा कि वर्ग के घूर्णी कोण क्या है, घूर्णी कोण, तो डिग्री ऑफ सिमेट्री, घूर्णी का कोण जिसको आप कह सकते हैं। तो यहां से 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, और दोनों का डिफिनीशन मैंने आपको लिखा दिया है कि घूर्णी समरूपता क्या है। तो जितनी दफा वह अपने प्रारंभिक रूप में आ जाएगा, वो जो संख्या प्राप्त होगा उसी को घूर्णी समरूपता कहेंगे। 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, और जितना एंगल पर उसी रूप में आ जाएगा उसी को हम लोग घूर्णी का कोण कहेंगे। आप जरा एग्जांपल समझ लीजिए एकदम बेहतर ढंग से, और प्लस जितने क्वेश्चन प्रीवियस पूछे गए टोटल में करवाऊंगा। मान लीजिए यह एक एग्जांपल पहला, यह एक एरो का निशान है, देख लीजिए।
अब इसको आप इस पॉइंट पे फिक्स कर दीजिए। इस पॉइंट पे फिक्स करने के बाद इसको एक चक्कर इस प्रकार से 360 डिग्री पर लगाइए। तो यदि हम इस पॉइंट को यहाँ पर फिक्स किए हैं इस प्रकार से, देखिएगा इसको हम 90 डिग्री पर जब हम घुमाएंगे 90 डिग्री पर, तब जाके ये इस रूप में आ जाएगा। बाकी तो कई डिग्री घुमाए उसमें आएगा। फिर मोटा मोटी इस प्रकार से फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो इस रूप में आ जाएगा, और फिर 90 डिग्री घुमाएंगे, देखिए फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, और फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो इसी रूप में आ जाएगा। तो देखिए, तो पहला 90 डिग्री घुमाए, ये इस प्रकार से था, ये पहला 90 डिग्री घुमाए, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो देखिए पहले ऐसे था, दोबारा 90 डिग्री घुमाए तो ऐसे, दोबारा 90 डिग्री घुमाए तो ऐसे, पहला ऐसे हो गया, दूसरा ऐसे, तीसरा 90 डिग्री घुमाए तो ऐसे, और चौथा में पुनः ऐसे 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री। तो देखिए पहला स्वरूप ये वाला था, ये वाला। तो इस रूप में आने के लिए कई बार में आया? तो बोले सर एक बार आया है। 90 90 90 घुमाए तो ये दूसरा रूप में आ गया, फिर 90 घुमाए तो इस रूप में नहीं है, फिर 90 घुमाए तो ऊपर क्या हो गया, लास्ट वाला जो 90 घुमाए हैं तब जाके वो प्रारंभिक स्वरूप में आया। इसका मतलब आप कह सकते हैं कि इस एरो की घूर्णी समरूपता क्या है, घूर्णी समरूपता, घूर्णी समरूपता क्या है? तो इसका घूर्णी समरूपता 1 है, क्योंकि पूरा एक चक्कर में एक दफा है जो उस रूप में आया, वो भी कई डिग्री पर। तो घूर्णी का कोण क्या है? तो बोले सर पूरा एक चक्कर लगाए हैं तब 90 में नया, फिर 90, फिर 90, फिर 90, यानी कह सकते हैं कि घूर्णी का कोण यहाँ पर हुआ 360 डिग्री। कितना हुआ? तो पूछेगा कि एक एरो दे देगा, पूछेगा इसकी घूर्णी समरूपता क्या है, तो पूरा एक चक्कर लगाने में कई दफा उसी रूप में आया, एक बार का जब उसको पूरा घुमा दिए तब। और यहाँ पर घूर्णी का कोण क्या हुआ? तो पूरा 360 डिग्री जब घुमाए तब जाके प्रारंभिक रूप में, और किसी भी स्थिति में प्रारंभिक स्वरूप में नहीं होगा। तो घूर्णी समरूपता या तो घूर्णी का कोटि 1 हुआ, और घूर्णी का कोण जो हुआ वो हुआ 360 डिग्री। क्लियर, समझ में आया? इसी प्रकार से हम आपको घूर्णी समरूपता सभी आकृति का बारी बारी से बताएंगे। उसके बाद कुछ आपको पिछला वर्ष का पूछा हुआ क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा और उसका सॉल्यूशन आप खुद कर सकते हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। फिर से एक बार डेफिनेशन समझ लेते हैं कि घूर्णी समरूपता है क्या। किसी आकृति को एक बिंदु पर फिक्स करते हुए उसको एक चक्कर लगाते हैं, जितनी दफा, जितनी बार प्रारंभिक स्वरूप में आता है उसे घूर्णी समरूपता कहते हैं, और जितना कोण पर वह प्रारंभिक स्वरूप में आता है उसे घूर्णी कोण कहते हैं। तो आप देखते हैं बारी बारी से बहुत सारे एग्जाम्पल। नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल समझ लेते हैं घूर्णी समरूपता और घूर्णी कोण ज्ञात करने का। पिछला बार तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन घूर्णी समरूपता ही पूछा था, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको सिखाएंगे जो इस बार पूछने की प्रबल संभावना है। निम्नलिखित का घूर्णी समरूपता तथा घूर्णी कोण ज्ञात करें। देखिए ये सारे चीज आपको प्रीवियस में जो 3200 सॉल्यूशन करवा रहा हूं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 तो 2700 पूरे पहले समाप्त कर दिए हैं। जितना घुमावदार क्वेश्चन था वॉल्यूम 1 उसमें बहुत सारा क्वेश्चन मिला है। सबसे पहला है कि लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि वर्ग का, किसी वर्ग का घूर्णी समरूपता क्या होगा, किसी वर्ग का घूर्णी समरूपता क्या होगा या घूर्णी कोण क्या होगा। तो पहले तो ये जान लीजिए कि वर्ग किसे कहते हैं। तो बोले सर 4 जब बराबर भुजा वाले, जिसका भुजा आपस में बराबर हो उसी को क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? हम सभी जानते हैं कि इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो इसे जब हम इसको रोटेट करेंगे, इस प्रकार से रोटेट करेंगे, तो निश्चित है इस सतह पर पुनः आने के लिए बाहर वाला कोण पर घूमेगा, इस कोण पर इस प्रकार से ऐसे घूमते हुए ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी कह सकते हैं 90 डिग्री पर घूमेगा। तो 90 डिग्री पर जब घूमेगा तो पुनः ये इसी प्रकार का बन जाएगा, देख लीजिए इसी प्रकार से बन जाएगा। और पुनः जब ये वाला 90 डिग्री पर घूमेगा तो पुनः इसी प्रकार से बन जाएगा। पुनः जब ये 90 डिग्री पर घूमेगा तो पुनः ये वर्ग ही बनेगा, और पुनः 90 डिग्री पर घूमेगा तो पुनः ये वर्ग ही बनेगा। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ पे वर्ग का घूर्णी समरूपता जो है, घूर्णी समरूपता, वर्ग का घूर्णी समरूपता 4 है। वैसे भी आपको पता चल जाएगा कि बराबर भुजा और बराबर कोण वाले जितने आकृति होते हैं उनकी घूर्णी समरूपता उतने होता है जितना उसका भुजा होता है। तो यहाँ पर 4 हो गया। और घूर्णी कोण कितना हो गया? तो बोले सर जी घूर्णी कोण हो गया 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर घूम रहा है।
लेकिन यहाँ पे एक नया चीज और आपको हॉट ट्रिक पता चलेगा, वो ये पता चलेगा कि जितना घूर्णी समरूपता होता है 360 में उससे भाग दे दें, यानी हम कह सकते हैं कि घूर्णी कोण बराबर 360 बटा घूर्णी समरूपता। घूर्णी समरूपता जैसे देखिए 360 बटा घूर्णी समरूपता वर्ग का क्या हुआ 4, क्योंकि 4 दफा समान रूप में वो आएगा, तो यहाँ पर घूर्णी कोण हो गया 90 डिग्री। तब बोलिए सर उस हिसाब से यदि देखा जाए तब तो घूर्णी कोण बराबर 360, चूंकि एक ही चक्कर में जय बराबर भाग देंगे, यानी घूर्णी समरूपता डायरेक्ट पूछा जाए, घूर्णी समरूपता बराबर, तब तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 360 बटा घूर्णी कोण, 360 बटा घूर्णी कोण, क्योंकि कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि किसी आकृति का घूर्णी कोण 45 डिग्री है, 45 डिग्री है, तो बताइए घूर्णी समरूपता क्या होगा। तो यहाँ पर हम 360 बटा घूर्णी कोण क्या डिग्री है 90 डिग्री, तो घूर्णी समरूपता कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग सीखे कि घूर्णी कोण, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे, कोई आकृति ना दे, सीधे बोले किसी आकृति का घूर्णी कोण 60 डिग्री है तो घूर्णी समरूपता क्या होगा, तो अब तुरंत बोले सर 360 में 60 से भाग दे देंगे। घूर्णी कोण 75 डिग्री है तो घूर्णी समरूपता क्या होगा, 360 में 75 से भाग दे देंगे। और घूर्णी कोण दिया हुआ है, घूर्णी समरूपता दिया हुआ है और घूर्णी कोण पूछे, तब जाके घूर्णी कोण से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो इसलिए हम लिख दिए कि घूर्णी कोण बराबर 360 बटा घूर्णी समरूपता और घूर्णी समरूपता बराबर 360 बटा घूर्णी कोण। आ जाइए अब दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा आयत का घूर्णी समरूपता और घूर्णी कोण। तो आप आयत को देखिए, इसी को आयत कहते हैं, आमने सामने की भुजा बराबर। सब कोण तो 90 डिग्री होता है, लेकिन जैसे ही इसको हम 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो ये ऐसा हो जाएगा इस रूप में, फिर 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो फिर आ जाएगा इस रूप में, और फिर 90 डिग्री पर घुमाएंगे तो फिर आ जाएगा इस रूप में। ये 90 डिग्री घुमाए तो हो गया, ये 90 डिग्री घुमाए तो हो गया, और ये 90 डिग्री घुमाए तो हो गया, और फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो पुनः वैसे ही आ जाएगा। तो देखिए आप इसको देखिए और इसको देखिए ध्यान से, ये दोनों एकदम सेम आयत है, जबकि ये दोनों तो इससे बिल्कुल अलग है। तो कह सकते हैं कि आयत का जो घूर्णी समरूपता होगा वो 2 होगा। कितना होगा, 2 होगा। देखिए ना 1 2, आयत के घूर्णी समरूपता 2 होगा, लेकिन घूर्णी कोण क्या होगा, तो बोलिए सर 360 बटा 2 कर दीजिए ना 180। देख रहे हैं एकदम डायरेक्ट 90 घुमा 90 180 2 बार घुमा तब जाके सेम रूप में आया आयत। गौर करिए, तो घूर्णी समरूपता कितना होगा 2 और घूर्णी कोण कितना होगा 180 डिग्री। क्लियर हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज में देखिए आयत में क्या था, 2 भुजा समान था, 2 भुजा समान था, तो घूर्णी समरूपता 2 हो गया। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इसका समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा समान है, तो वर्ग में चारों भुजा समान है, तो घूर्णी समरूपता 4 हुआ था। यहाँ देखिए घूर्णी समरूपता 3 होगा। कैसे, हम सभी जानते हैं कि जितने भी समबाहु त्रिभुज होते हैं उनके अंतःकोण 160 डिग्री होता है, तो हम घुमाएंगे ये वाला कितना पर 120 डिग्री पर, तब जाके पुनः उसी रूप में आ जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि इसका घूर्णी समरूपता, लेकिन हाँ उसी रूप में आना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ घुमा रहे, इसको भी तो 90 पर घुमा रहे लेकिन उसी रूप में नहीं आ रहा, लेकिन समबाहु त्रिभुज उसी रूप में आ जाएगा। तो ये 360 घुमाएंगे तो उसी रूप में आ जाएगा, फिर 360 घुमाएंगे 360 तो फिर उसी रूप में आ जाएगा, फिर 360 बोल रहे हैं 120 घुमाएंगे, तो अब क्या है 120 360 घूम ही गया, तो क्या होगा, तो त्रिभुज के घूर्णी समरूपता 3 हो गया, किसका, समबाहु त्रिभुज के, और घूर्णी कोण हो गया 120। क्लियर हुआ। घूर्णी समरूपता 3, घूर्णी कोण 120। अब आइए समांतर चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता। समांतर तो बोले सर ये भी तो आयते की तरह है, इसका कोण कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं होगा। तो इसको भी जब आप एक चक्कर लगाओगे ना तो इस प्रकार से जब इस शुरू में घूमेगा तो ये इसका रूप ऐसे हो जाएगा, आपका इस प्रकार से हो जाएगा ऐसे, तो पुनः उसी रूप में लाने के ये एक फिर घूमेगा तो ये हो जाएगा इस प्रकार से, यानी पुनः घूमेगा तो फिर हो जाएगा इस प्रकार से और पुनः इस प्रकार से, यानी 2 रूप, यहाँ आयत के तरह ही 2 रूप है जो आ रहा है सेम। तो इसका घूर्णी समरूपता है, घूर्णी समरूपता कितना होगा 4, घूर्णी समरूपता कितना हो जाएगा 4।
बाकी तो वो एंगल इसका तब पूछा है जब समांतर चतुर्भुज का एंगल दिया रहेगा। हो सकता है ज्यादा भी रह सकता है, कम भी रह सकता है, बात अलग है। लेकिन सॉरी, यहाँ पे घूर्णी समरूपता कितना हुआ? 2 हुआ, 2 बार आ गया है समान रूप में, इसी को घूर्णी समरूपता कहते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता 2। आइए सम चतुर्भुज के घूर्णी समरूपता। तो बोले सर सम चतुर्भुज के भी तो चारों भुजा क्या होता है? बराबर होता है। यानी आप फिर कह सकते हैं कि जैसे वर्ग का घूर्णी समरूपता 4 है, सम चतुर्भुज 4 भुजा तो समान है, तो उसको आप चारों तरफ घुमाते रहिए, 4 बार आएगा, 4 भुजा 4 बार आएगा। इस प्रकार से करके सम चतुर्भुज 4 बार आप घुमा के देख सकते हैं, इसका घूर्णी समरूपता 4। यहाँ पे एक आप अपना ट्रिक देखिए, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिसको माइंड में बैठा के आप उसको हमेशा याद रख सकते हैं। देखिए वर्ग 4 भुजा, चारों भुजा बराबर तो घूर्णी समरूपता 4। समबाहु त्रिभुज तीनों भुजा बराबर, घूर्णी समरूपता 3। सम चतुर्भुज चारों भुजा बराबर होता है, घूर्णी समरूपता 4। ठीक है ना। यहां देख लीजिए आयत है तो 2 भुजा बराबर, लेकिन 90 डिग्री पर है, तो घूर्णी समरूपता कितना? 2। यहां समांतर चतुर्भुज घूर्णी समरूपता 2। क्लियर है। अब ये समलंब चतुर्भुज पूछा भी गया था पिछला बार, तो समलंब इसको कहते हैं। इस प्रकार से 2 भुजा समानांतर और 2 भुजा असमानांतर, यहां बराबर की कोई बात ही नहीं। तो इसको जब हम यहां से घुमाएंगे, अब 90 डिग्री बोलिए चाहे जो भी बोलिए, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। पुनः जब इसको हम घुमाएंगे तो नीचे छोटा वाला चल जाएगा, ऊपर बड़ा वाला चला आएगा। पुनः जब हम इसको घुमाएंगे, ये देखिए इस प्रकार से इसको पुनः घुमाएंगे तो ये छोटा वाला इधर चला आएगा, और पुनः जब हम घुमाएंगे तब जाके इसी रूप में ही आएगा। तो आप कह सकते हैं कि पूरा एक चक्कर लगाने में समलंब चतुर्भुज मात्र एक बार, वो भी 360 डिग्री लगाने पर, पूरे एक चक्कर लगाने पर समान रूप में आया है। यानी हम कह सकते हैं कि घूर्णी समरूपता समलंब चतुर्भुज का, या सिर्फ समलंब पूछे तो समलंब चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता मात्र 1 है, और घूर्णी कोण कितना है? 360। देखिए एक बार मात्र सेम रूप में आया है, समरूपता। अब आइए वृत्त, तो वृत्त का घूर्णी समरूपता, तो इसको तो आप रोटेट करते रहिए ना, 1 इंच रोटेट करिए तो भी वृत्त रहेगा, उसी रूप में रहेगा। यानी इसका याद रखना है कि वृत्त का घूर्णी समरूपता बराबर जो होता है वो अनंत होता है, अनंत, जिसको आप इन्फिनिटी बोल सकते हैं। और घूर्णी का कोण 0 डिग्री होता है, हर 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री जितना डिग्री आप घुमाते रहिए वो हो जाएगा। जैसे 360 में अनंत से भाग दीजिए तब तो फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, इसलिए इसका घूर्णी कोण पूछेगा ही नहीं, अनंत हो जाता है, इसका अनडिफाइंड हो जाता है। उसी प्रकार से आप कह सकते हैं कि वृत्त का जो घूर्णी समरूपता हो गया वो अनंत हो गया, इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पे 7 चीज हम लोग सीखे, 7 फिगर और 1-2 फिगर जो इंपॉर्टेंट है, जैसे पतंग का घूर्णी समरूपता, समकोण का, समद्विबाहु का, वो मैं आपको बताता हूँ, फिर क्वेश्चन भी आप प्रीवियस बताऊंगा। वर्ग का तो ये तो याद रहेगा, चारों भुजा बराबर है, 90 डिग्री पर घुमाएंगे समान रूप में आ जाएगा 4। आयत का तो 180 पर सेम रूप में आ रहा है, इसलिए 2 हो गया। समबाहु त्रिभुज का तो तीनों भुजा समान है, 120 डिग्री पर घुमा रहे हैं, 3 बार समान रूप में आ रहा है। समांतर चतुर्भुज 2 बार आ रहा है, सम चतुर्भुज चारों भुजा समान है, 4 आ रहा है। समलंब चतुर्भुज का घूर्णी समरूपता 1 आ रहा है, पूरे एक चक्कर लगाते हैं तब उसी रूप में आता है। वृत्त का घूर्णी समरूपता अनंत होता है। यहाँ पर एक नया चीज और सीखे, हॉट ट्रिक जिसको कह सकते हैं कि हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे कि किसी आकृति का घूर्णी कोण दिया हुआ और घूर्णी समरूपता ज्ञात करें, या घूर्णी समरूपता दिया और घूर्णी कोण ज्ञात करें। आगे हम क्वेश्चन लिखेंगे, तो नेक्स्ट देखेंगे। तो अभी हम आपको घूर्णी समरूपता और घूर्णी कोण निकालने में 7 समझिए, 7 क्वेश्चन ही बताए। अब आगे देखते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर मैंने 8 लिख दिया है, 7 तक बताया था एग्जाम्पल, ये 8 हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज की घूर्णी समरूपता क्या होगी? समद्विबाहु नाम से, समद्विबाहु जिसका 2 भुजा समान हो, ये दोनों समान हो, ठीक है ना। अब समद्विबाहु में घूर्णी कोण जब तक पता नहीं रहेगा वो घूर्णी कोण पूछेगा नहीं, तो घूर्णी समरूपता, तो ये त्रिभुज है, तो 3 तरीका से घुमाएंगे तभी त्रिभुज बन सकता है। ये इसको इस कोण पर घुमा दिया जाए तो नीचे आ जाएगा बराबर भुजा, ये वाला बराबर भुजा, और यानी कि ये बराबर भुजा, ये बराबर भुजा, और ये वाला इधर चला जाएगा बिना बराबर भुजा। फिर जब इसको इतना पर घुमाएंगे तो ये आ जाएगा नीचे, और इधर वाला चल जाएगा, ये दोनों बराबर भुजा हो जाएगा, ये बराबर भुजा नहीं हो जाएगा, ये अलग है। फिर जब इसको घुमाएंगे, देखिए ध्यान से,
तब ये वाला नीचे आ जाएगा, नीचे, और बराबर भुजा पुनः ऊपर चला जाएगा। तो देखिए आप समद्विबाहु त्रिभुज के घूर्णी समरूपता कि पहला जिस रूप में उस रूप में सिर्फ एक आया है, वो भी लास्ट वाला आ गया है, यानी एक लगाए फिर एक, यानी पूरा एक चक्कर एक राउंड लगा दिए तब जाके प्रारंभिक रूप में आया है। यानी हम कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो घूर्णी समरूपता है वो है एक। कितना है? एक। ठीक है। अब घूर्णी कोण जब एक के बार आया तब तो घूर्णी कोण निकालो, उनको दिखते नहीं 360। जो एक बार आता है उसका घूर्णी कोण तो 360 होगा, पूरा एक राउंड मारे तब वो उसी रूप में आया है, एकदम सेम आकृति में। क्लियर है? तो समद्विबाहु त्रिभुज का घूर्णी समरूपता कितना हो गया? तो घूर्णी समरूपता हो गया आपका, घूर्णी समरूपता एक हो गया, केवल और केवल इस रूप में हो गया। ठीक है, और किसी रूप में नहीं आएगा। आइए समकोण त्रिभुज का घूर्णी। अब समकोण त्रिभुज में ये तो 90 डिग्री होता है, लेकिन ये दोनों कोण जब तक पता नहीं रहेगा घूर्णी समरूपता होगा क्या, तब ये जब हम घुमाएंगे तो कर्व नीचे चला जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये तो इस रूप में हुआ नहीं। फिर जब इसको हम घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, इस प्रकार से हो गया। फिर जब एक चक्कर हम इसको घुमाएंगे तो ये जो हो जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये वाला भाग इधर हो जाएगा, कर्ण इधर। फिर जब इसको हम नीचे घुमाएंगे तब जाके पुनः प्रारंभिक रूप में आ जाएगा। यानी कह सकते हैं कि समकोण त्रिभुज का भी घूर्णी समरूपता एक ही होता है, और वो कै डिग्री पर होता है? 360 डिग्री पर होता है। क्लियर हुआ? ये आकृति का घूर्णी समरूपता। अब लैंग्वेज के रूप में यदि क्वेश्चन पूछ दे, मान लीजिए नहीं पूछा, हो सकता है इस बार पूछे कि किसी आकृति का घूर्णी कोण 60 डिग्री है तो उसका घूर्णी समरूपता क्या होगा। तो आपको बताया ना कि एक चक्कर मैंने 360 डिग्री में 60 डिग्री से भाग देंगे, 6 6 36, यानी वो आकृति जो भी हो उसका घूर्णी समरूपता कितना होगा? 6। आगे किसी आकृति का घूर्णी समरूपता पहले 60 है तो घूर्णी कोण क्या होगा? तो आपको क्या बताए थे कि टोटल कोण होता है 360 एक चक्कर में, घूर्णी समरूपता 8 बार सेम रूप में आया है तो 8 से भागा देंगे, 8 चौका 32, 8 पचे 45, 8 पचे 40, यानी हम लोग का हो गया 45 डिग्री घूर्णी कोण। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे सम षटभुज का घूर्णी समरूपता। सम षटभुज, जैसे ही षटभुज बोला तो 6 भुजा माइंड में आ गया। अब हम देख रहे हैं कि इसको नीचे बेस लाना है, यहां से हम घुमाना शुरू करेंगे तो इसको बेस लाना है, तो इसको ऐसे आगे बढ़ाते हैं। तो पहले सम षटभुज में ये वाला कोण क्या होगा जो जानेंगे। तो सम षटभुज का बहिष कोण होता है 360/6। षटभुज मतलब 6 भुजा। कितना भुजा? ऐसे भी 6 भुजा आपस में बराबर है, तो वर्ग में देखे थे कि वर्ग के चारों भुजा बराबर है तो घूर्णी समरूपता 4 है। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा बराबर तो घूर्णी समरूपता 3। सम चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर तो घूर्णी समरूपता 4। तो निश्चित है सम षटभुज मतलब 6 भुजा बराबर तो घूर्णी समरूपता भी 6 होगा। यहाँ पे यानी हम कह सकते हैं कि घूर्णी कोण 60 डिग्री, मतलब 60 डिग्री पर जब हम इसको घुमाएंगे तो यानी हम कह सकते हैं 360/60 6। तो जैसे बना लीजिए, या तो आपको एंगल पता चल जाए तो 360 में भाग दीजिए, या तो भुजा जब बराबर है 6 गो तो 6 घूर्णी समरूपता। सम सप्तभुज बोला है तो 7 घूर्णी सम अष्टभुज बोला है मतलब समान भुजा है तो वही उसका घूर्णी समरूपता हो जाएगा, नहीं तो फिर एंगल से। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन VVI क्वेश्चन, पतंग का घूर्णी समरूपता। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हुए होते हैं। तो पतंग देखिए जनरली रूप से पतंग ऐसे बना होता है। आप वो बोल दे कि वर्गाकार पतंग, तब तो आप जानबे करते हैं कि वर्ग का जो घूर्णी समरूपता हो जाएगा वही पतंग का होगा। लेकिन जनरली रूप से पतंग जो होता है इस प्रकार से बना होता है पतंग। तो बोले सर अभी इस रूप में लाने का तो एक ही तरीका है कि पूरा इसको एक चक्कर घुमा दिया जाए, और तो इस रूप में आने की कोई संभावना नहीं। यानी पूरा इसको एक राउंड एकदम 360 डिग्री घुमाइएगा ना तभी इस सेम रूप में आ सकता है, और इसको आने की कोई संभावना नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि पतंग की घूर्णी समरूपता जो होता है एक और केवल एक होता है। क्लियर? अब लिखिए जाए कि वर्गाकार मतलब सिर्फ वर्ग के रूप में पतंग है, ये नीचे वाला भाग नहीं है, तब तो फिर 4 ही होगा, चारों भुजा समान हो जाएगा वर्ग होगा। लेकिन पतंग का घूर्णी समरूपता एक होता है। तो यहाँ पर हम लोग सीख पाए लैंग्वेज के रूप में घूर्णी समरूपता या किसी आकृति का घूर्णी समरूपता या घूर्णी कोण हो, हम इसी वे में निकाल सकते हैं। मैं अब बता रहा हूं आपको कुछ क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पर दिखेगा, उसका आंसर आपको देना है। वो सारे अब एकदम 100% बन जाएगा। कोई भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन पिछला बार एनटीपीसी में पूछा गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो मैं दे रहा हूं आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 719 नंबर क्वेश्चन है
प्लेटफॉर्म 3200 प्लस मैथ का, प्लेटफॉर्म 3200 प्लस। प्लेटफॉर्म में प्रीवियस क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जितना अभी तक 2016 से एग्जाम हुआ टोटल क्वेश्चन को, बल्कि आरपीएफ हो, एएलपी हो, सीबीटी 1 हो, सीबीटी 2 हो, ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में भी बहुत लेवल का क्वेश्चन अच्छा पूछा था। तो 2700 प्लस वॉल्यूम 2 का मैंने पूरा सॉल्यूशन करवा दिया। ये वॉल्यूम 1 से क्वेश्चन है जो 2016 में एग्जाम हुआ था आपका एनटीपीसी का, उसमें पूछा गया था। तो ये 719 नंबर क्वेश्चन है। एक पतंग की घूर्णी समरूपता का क्रम क्या है, मतलब समझिए कि घूर्णी समरूपता क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको इसका आंसर कमेंट में देना है, अभी तो आपको बताए थे, क्लियर है, जरूर देना है। इस क्वेश्चन को बढ़िया से पढ़ लीजिए, वीडियो पॉज करिए और इसका आंसर आप कमेंट में नीचे जाके दे दीजिए। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसी में है क्वेश्चन नंबर 737। एक वर्ग की घूर्णी समरूपता क्या है? ऑप्शन है 2, 6, 4, 8। अभी आपको बताए थे, इसका भी आंसर आपको वीडियो पॉज करके कमेंट में जरूर से जरूर देना है। नेक्स्ट, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 852, 3200 का ही। देख लीजिए आप क्वेश्चन, एक समलंब की घूर्णी समरूपता यानी रोटेशनल सिमेट्री का क्रम क्या है, मतलब रोटेशनल सिमेट्री क्या है? तो समलंब के भी मैं बता ही दिया हूं, फिर भी इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। तो इसी प्रकार से जो भी मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा वो ऑलरेडी बता दें, उससे ज्यादा क्वेश्चन पूछ ही नहीं सकता। तो आपने देखा कि समय आपने दिया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो मैं आपको सिखा पाया। मैं पूरा उम्मीद करता हूं 100% आपको समझ में आया होगा। आपको अच्छा लगा तो एक लाइक प्लीज जरूर करिए और कुछ ना कुछ कमेंट करिए, ताकि मैं इसी प्रकार के छोटे छोटे लेकिन मगर कहा जाता है छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वही वाला बात है जो कि इंपॉर्टेंट है, एकदम देखते ही क्लिक करेंगे। ये सब क्वेश्चन आप छोड़ के आते हैं तो बहुत पछतावा होगा। आप नए विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। वीडियो तक देखने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक।